जिए तो जिए कैसे बिन दवाई के, लगता नहीं संभव बिन ऑक्सीजन के। प्रिय साथियों, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि मेरी काफ़ी कोरोना के ऊपर वीडियो आ रही है। तो आज मैं आपको कोरोना से नहीं, और मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताने वाला हूँ। कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है, कितनी कारगर है, इसके बारे में पूरी तरीके से बता देना चाहता हूँ। आप लोग इसमें किसी भी डर की भावना मत रखिए, और कोई भी गलत संदेश पहुँचाता है तो आप गलत संदेश को ना पहुँचाइए। बहुत ही बारीकी से अध्ययन करता रहता हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि वैसा ऐसे बोल दिया किसी ने और इसने मान लिया या मैंने। बहुत ही अध्ययन करने के बाद मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ छोटी सी वीडियो के माध्यम से। हमारे यहाँ जो वैक्सीन का काम चल रहा है वो 3 वैक्सीन का काम चल रहा है, पर आप लोगों को ज़्यादा सुनने को मिला होगा 2 वैक्सीन। कौन कौन सा? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड ज़्यादा चल रही है अभी, सभी को लग रहे हैं, और कोवैक्सीन बहुत कम लग रही है। कोविशील्ड है जो आधार पुणे वाले ने बनाया है, पूना में, और जो कोवैक्सीन है वो भारत की स्वदेशी बनी हुई है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन सा असरदार ज़्यादा है और कौन सा क्या है, और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने दोनों डोज लगवा चुके हूँ, इसलिए मैं आपको उसे बता रहा हूँ। तो मैं आपको बात बताना चाहूँ कोविशील्ड के बारे में। पहले बता रहा हूँ कि कोविशील्ड बहुत से फ्रंट लाइन डॉक्टरों को, अधिकतर को 90% समझिए कि भी कोविशील्ड सभी को लग रहा है। तो कोविशील्ड सीरम कंपनी का है, जिसको पूना में बनाया गया है। इसका कंपनी का मालिक का नाम आधार पूना वाला है, जो कि भी भाग चुके हैं इंडिया छोड़कर। मैं इनके बारे में रीज़न भी बता दूंगा। तो रीज़न मैं बता देना चाहता हूँ। इनको किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने बोला कि ये जो वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर कोरोना फैल रहा है, अगर बढ़ते कोरोना को, मामले को, हालत को देखते हुए इसको किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? तो वो कंपनी के मालिक ने बोले कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ किसी के बारे में कि कुंभ के वजह से कोरोना फैल रहा है, बंगाल के चुनाव के उससे फैल रहा है, मैं इस पर नहीं तो मेरी जान का खतरा हो सकता है। सच बात है, राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। वो काम के प्रति आए थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोविशील्ड के बारे में, जो आधार पुणे वाला का है, पूना से हुआ। कोविशील्ड RNA वैक्सीन के जो है वो पहले आई थी 28 दिन में लगाने के लिए सेकेंड डोज। पहली डोज आप जिस दिन लगवा रहे हैं उसके 28 दिन बाद सेकेंड डोज लगवाने का था। 28 दिन के बाद और 90 दिन से पहले आप लगवा सकते थे सेकेंड डोज। लेकिन मैं आपको बता 28 डे पे वो ज़्यादा कारगर नहीं था, और 28 दिन कारगर नहीं होने पे ये दोबारा कोरोना हो जा रहा था जो भी लगवा रहे थे। मतलब सभी को नहीं लग रहा था, हो रहा था, कुछ व्यक्तियों को हो रहा था, कुछ व्यक्तियों को वही हो रहा था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये डॉक्टर थे। जितने भी डबल कोरोना हुआ ना, जिनको वैक्सीन लेने बाद, ये डॉक्टर थे, क्योंकि उनने इंजेक्शन लगवाने के बाद और 28 दिन के बाद सेकेंड डोज लगवा लिया इन्हें, जो कि ये 80% कारगर नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 80% कारगर नहीं था और इन्हें पहले सेकेंड डोज भी लगवा लिया, और ऊपर से ये हमेशा कोविड के बीच में, कोविड के मरीजों के बीच में दिन रात ये सब काम करते रहते हैं। पिछले साल भी देखा होगा, कोविड में खूब काम किए, इस साल भी देख रहे हैं आप लोग। और आज का मैं कोरोना का लाइव अपडेट बता देता हूँ कि 4,12,000 केस आ गए हैं, जो कि पीक सीजन से ओवर क्रॉस कर चुका है। अब तीसरी लहर भी आने वाली है, इसलिए हमारे भारत सरकार भी सोच रही है कि इसको, तीसरी लहर को कम किया जा सके, रोकथाम किया जाए। इसके लिए क्या उपाय? बहुत से विदेश के साइंटिस्ट और यहाँ के साइंटिस्ट भी कल्पना कर रहे हैं, इनके प्रति रिसर्च कर रहे हैं कि मतलब क्या है। तो लॉकडाउन एक बेहतर उपाय हुआ है। अब देखिए मोदी जी और राज्य सरकार तो सभी लॉकडाउन लगा ही रही है। अब केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है ये भी। तो मैं आपको बता देता हूँ कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड है जो 28 दिन में जो डबल डोज लेते थे वो 50% ही काम करते थे, इसीलिए डॉक्टरों को हो जाता था। कोविशील्ड अब क्या हुआ, गाइडलाइन 1 अप्रैल से क्या चेंज हुई थी कि कोविशील्ड अगर लग रहे हैं तो आप 28 दिन के बजाय 45 दिन के बाद और 90 दिन से पहले ले लें सेकेंड डोज। तभी आपको 80% कोविशील्ड कारगर मानी जाएगी। मैंने भी जो दोनों डोज लगवाई
वो कोविशील्ड लगवाई, कोवैक्सीन नहीं। और स्पुतनिक भी एक आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी वैक्सीन है। पर अभी भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रही है, हर जगह लग रही है। तो 28 दिन में 50% काम कर रही थी और 42 से लेकर 90 दिन के बीच में, 45 से 90 दिन के बीच में ये 80% कारगर है। तो कोविशील्ड है। और कोवैक्सीन जो हमारे भारत की स्वदेशी बनी हुई है, वो क्या है कोवैक्सीन कि वो जितना 28 दिन वो 50% काम करती है ना, तो 28 दिन के बाद वो 80% हमारा जो भारत की विदेशी बनी हुई है वो कोवैक्सीन काम करती है। तो 28 दिन के बाद वो 80% प्रभावी है। और 21 दिन पे अगर लगवा लीजिएगा तो वो 50% ही कारगर है। उसके बाद एक स्पुतनिक आई है। वैक्सीन तो 3 है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, अब तीसरा स्पुतनिक आई है। स्पुतनिक क्या है, वो सबसे फास्ट काम करती है, वो 21 दिन में ही 80% काम करती है। कोविशील्ड 28 दिन में 50% और 45 दिन में 80% काम करती थी। 45 दिन के बाद 80% काम करती थी। ये जो कोवैक्सीन थी वो 28 दिन में 80% काम करती थी। ये जो है स्पुतनिक विदेशी, जो कि 21 दिन में ही 80% कामगार है। और ये अलग अलग प्रकार के डोज हैं, वायरस है, ठीक ना, हमारे कोरोना को लड़ने के लिए। स्पुतनिक क्या है जो मैं बता देना चाहता हूँ। स्पुतनिक अगर पहला डोज लगवा लिए तो दूसरा डोज दूसरी लगवाना पड़ेगा। जैसे कोविशील्ड पहला डोज भी वही लगते हैं, कोविशील्ड दूसरा डोज सेम लगती है। आप लोगों को एक और बात बताना चाहिए, जो आप लोग कोविशील्ड अगर लगवा रहे हैं तो कोविशील्ड ही लगवाइएगा, दूसरा डोज भी। कोवैक्सीन अगर पहले डोज लगवाएं तो कोवैक्सीन सेकेंड डोज भी लगवाइएगा। कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों डोज एक ही लगना चाहिए। ये नहीं कि कोई कोविशील्ड कभी कोवैक्सीन लगवा ले, ऐसा मत कीजिएगा। और स्पुतनिक तो अलग अलग डलेगा ही। ये अलग अलग वायरस है और अलग अलग डोज भी इसके लगते हैं। भारत में अभी 3 वैक्सीन ही उपलब्ध हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि कोई भी वैक्सीन ख़राब नहीं है, कोई वैक्सीन कुछ ऐसा नहीं है, बस आप लोगों की सोच है। और बहुत लोग गलत प्रभावी तरीके से बता रहे हैं कि जानलेवा है, बहुत तरीके से मत लगवाना, इस तरीके से आप वहम ना आए। ये सब ठीक है, जो जितने पढ़े थे, जिनके पास जितना दिमाग थी, उनने अपने तरीके से, वैज्ञानिक ने हमारे इंडिया के और हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं खोज करवाएं और इनके प्रति लगन हुआ। भारत की IIT ने भी दिल्ली में जो स्थित है वो भी अश्वगंधा के पौधे पर रिसर्च कर रही है। मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, कोरोना किट बना के निकाली थी, कोवैक्सीन भी निकालने को तैयार है, कोवैक्सीन पर अब रिसर्च चल रही है। शायद अगर उनको सफलता मिल जाए तो भी लॉन्च हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक अभी आई नहीं है, वो आने वाली है बहुत जल्दी। इसके प्रति काम जोरों से चल रहा है। तो यही मेरा बताना था कि कोई इसमें घबराए नहीं और जल्द से जल्द आप लोग वैक्सीन लगवाने के कष्ट करें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। मैं सरकार को एक निर्देश भी देना चाहता हूँ, पालन कर लीजिए। आप सभी का बात पालन करते तो एक वैक्सीन हमारी बात मान लीजिए। हमारे देश की जो जनता है वो अस्पताल जाने से इस समय घबरा रहे हैं कि पता नहीं किसके संपर्क में मैं ना आ जाऊँ। इससे टीकाकरण के लिए भी वो नहीं जा पा रहे हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो जितने भी भारत के स्कूल बंद पड़े हैं वहाँ पे आप कोविड का सेंटर खोल दें। जो टीकाकरण हो रहा है वैक्सीन का सेंटर खोल दें और वहाँ पे सभी का लगवाएं। देखिए आदमी जल्द से जल्द लगवाएंगे भी और काम भी हो जाएगा। हॉस्पिटल में जगह कम होने की वजह से बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि स्कूल में बिल्कुल फ्री है। काफ़ी कमरे होते हैं स्कूलों में। तो आप हर एक, अगर स्कूल का कोई राज्य है, कोई जैसे दिल्ली में स्कूल सटे हैं तो थोड़ा दूर दूर करके सेंटर बनाएं। जैसे गाँवों में है, बहुत से गांव ऐसे लोग हैं कि दूर दराज पे स्कूल है, तो वहाँ पे नज़दीक में एक सेंटर नहीं 2 सेंटर खोल दे कि स्कूल में। तो आप लोगों को जगह का भी, स्पेस का भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, काम का भी कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत तेज़ी से टीकाकरण भी लग जाएगा। एक और बात कहता हूँ कि शायद ये अच्छी लगी चाहे ना लगे, लेकिन ये संभव है और इससे भी हो जाएगा। बहुत तेज़ी से काम ही होगा। जितने भी हमारे गाँव कस्बे में एक आइसक्रीम की फैक्ट्री ज़रूर होती है। आइसक्रीम की फैक्ट्री वाले को आप कोविशील्ड की जो वैक्सीन का डिब्बा आता है
वो उनको दे दीजिए। वो फ्रिज के जो अपने डिब्बे रखते हैं ना, आइसक्रीम के जो डब्बे रहते हैं उनमें वो रख लेंगे, ठंडा होता ही उनको प्रत्येक दिन के दिहाड़ी के हिसाब से पैसे दे दीजिए। एक उनके साथ नर्स दे दीजिए, 3 स्टाफ दे दीजिए। जो आइसक्रीम वाला है वो अपना रेडी ठेले को घर घर पहुंचाकर, एक गांव के अंदर घर घर पहुंचा के, और सबका इंजेक्शन भी लग जाएगा और बहुत तेज़ी से काम होगा। और इससे जितने बेरोजगार हो चुके भाई लोग उनको रोजगार भी मिल जाएगा और टीकाकरण में भी तेजी आएगा। धन्यवाद। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।